दो रास्ते खराब थे। एक हमारे होली का जुलूस निकलता, छोटे मंदिर पे हो जाता, उसमें बहुत गाड़ थी। अच्छा। सबसे पहले मैंने उसे पढ़वाया। मेरा एक आंगनबाड़ी केंद्र है जो स्कूल के बराबर में है, उसमें घोड़ियाँ बनती थी। अच्छा। ढूंढ मैंने आवास है अभी मैंने कराए 125 मैंने आवास ऑनलाइन करा नहीं है। हाँ। हमारा छोटे छोटे घर थे, अब उन्होंने जगह ली है नई बस्ती में, अब उसके रोड पड़वाएंगे। अच्छा। बहुत अच्छा फैसला है। इसमें 25% छूट दिए। जो ज़्यादा बिल हैं लोगों पे जो ना दिए गए हैं तो उसमें 25% छूट दिए। बहुत से आदमी देखते थे पूर्व में कि 100 का नोट है अभी ना लगेगी मोहर, मेरा एक आदमी शिकायत नहीं कर सकता कि भाई हमारी मोहर से वापसी आगे चला गया। आदाब नमस्कार, मैं चौधरी मोहम्मद आसिफ और आज हम पहुंचे हैं संबल जिले के ग्राम पंचायत मिलक सिरसी में। और आज हम बात करेंगे कि आखिर 4.5 साल की प्रधानी में अब तक गांव का कितना विकास हुआ है और प्रधान द्वारा किन किन समस्याओं का समाधान अब तक कराया गया। हमारे साथ बात करने के लिए फैयाज सैफी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये बात करेंगे कि आखिर उन्होंने 4.5 साल में अब तक कितना विकास कार्य अपने गाँव का कराया। जी, स्वागत है आपका। शुक्रिया आसिफ भाई। अच्छा प्रधान जी, मेरा पहला सवाल ये है कि आप को गांव में प्रधान बने हुए 4.5 साल हो जी, चुके हैं। 4.5 साल में आपको सबसे अहम काम कौन सा लगा कि हाँ इसे गांव की जरूरत है, इसे पहला कराना चाहिए? हमारे यहाँ दो रास्ते खराब थे। हम्म। एक हमारे होली का जुलूस निकलता, छोटे मंदिर पे हो जाता, उसमें बहुत गाड़ थी। अच्छा। सबसे पहले मैंने उसे पढ़वाया। एक मालियों का रास्ता, वो छोटे मंदिर पे, बड़े मंदिर पर रास्ता जाता है, उसे डलवाया मैंने। और छोटी गलियाँ बड़ी गली मैं सारी करा चुका हूँ, कोई गली नहीं बची है। मेरे यहाँ पंचायत घर की बहुत समस्या थी। समस्या थी, वो मैंने बनवाया। और एक आंगनबाड़ी मैंने सही कराया, स्कूल में सारी टाइलें, बाउंड्री, पुताई सुताई सब फाइनल है मेरा स्कूल। अच्छा, आपके यहाँ स्वास्थ्य केंद्र था या बनवाया ना गया? था, वो मरम्मत मैंने कराई है उसकी, हम्म। सब टाइल वाइल मैंने लगवाई है उसमें, सब पुताई वुताई सारे मैंने काम कराए। बहुत खस्ता हाल थे उसके, बहुत गड्ढे हाल थे, बहुत बुरी गंदगी रहती थी। मुझसे पूर्व में बहुत गंदगी रहती थी। मेरा एक आंगनबाड़ी केंद्र है जो स्कूल के बराबर में है, उसमें घोड़ियाँ बनती थी। अच्छा। ढूंढा रखते थे लोग बाग, बहुत गंदगी रहती थी उसमें। मैंने उसे बिल्कुल ओके करा दिया, सारे मैंने टाइल हैं, पंखे वंखे सारी चीज़ मैंने, कैमरे वैमरे सब लगवाए हैं उसमें। अच्छा, आपने चुनाव लड़ा, जी। ठीक है। उस चुनाव लड़ते समय आपके द्वारा क्या क्या वादे किए गए थे और जो अब तक उनमें से कितने परसेंट वादों पर आप काम कर चुके हैं? फायदे आसिफ भाई भैया यही थे कि अब जो भी विकास की बात होगी, मैं रात दिन पब्लिक के साथ जुड़ा रहता हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है किसी बात का। मैं जो भी, मैं हिंदू मुस्लिम में मेरे कहाँ आता है, मैं आधी रात से काम कराता हूँ। जो भी आता कोई भेदभाव नहीं करता अच्छा, मुझे। जनता जनता ने भरोसा किया है तो किसी बात को लेकर तो भरोसा किया होगा आप पर, बिल्कुल इससे बिल्कुल। पूर्व में प्रधान रहे। हाँ करा, भरोसे ही पूरा कर रहे हो। जो भी मैंने आवास है अभी मैंने कराए 125 मैंने आवास ऑनलाइन कराए हैं। आवासों की हमारे बहुत समस्या है, हमारे अच्छा। गरीब गांव हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशानी है आवासों की। मैंने 125 आवास ऑनलाइन कराए हैं। क्या ऐसी समस्या आपके गांव की अभी हो? कोई समस्या नहीं है, अब जो भी छोटी मोटी समस्या होंगी वो हम पूरी कर देंगे। तक हैं, आगे का चुनाव देखेंगे जैसा आएगा। अच्छा, आगे के चुनाव लड़ने की तैयारी तो हाँ पूरी होगी तैयारी है। आपकी। तो ये जो तैयारी है आपकी, तो अब किस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा जब आप काम करा चुके हैं? ना हमारे नई बस्ती बनी है, हाँ। हमारा छोटे छोटे घर थे, अब उन्होंने जगह ली है नई बस्ती में, अब उसके रोड पड़वाएंगे। अच्छा, उसके रोड पर। हाँ पुराने सारे रोड पड़ गए हैं हमारे, अब नए पड़वाएंगे। जो नई बस्ती बनी है हमारी महमूदपुर से, जो सड़क से उतरेंगे वो सब नई बस्ती बनी है। अच्छा। इधर हमारे स्कूल के बराबर में सारी नई बस्ती बनी है, इसमें हम काम करेंगे। इधर भट्टा है हमारा तक्कन भाई का, उसके सामने बस्ती बनी है, उसमें रास्ते पड़वाएंगे। जब अच्छा, यहाँ। एसआईआर चल रहा। जी। एसआईआर को लेकर आपका क्या नजरिया है? ऐसा यार हमारे यहाँ पूरी हो चुकी है। हमने रात दिन लगा के, हमारा बेटा, मैं, हम सब पूरा परिवार, हमारा एक भतीजा है वकील, उसे लगा के मैंने, बीएलओ हमारे यहाँ बहुत मेहनती हैं, बीएलओ के साथ लग के हमने सारा काम निपटाया। बीएलओ बहुत मेहनती हैं हमारे दोनों, और काम हमारा निपट चुका है अच्छा, सारा। कोई ऐसी समस्या आई जिनका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं था और उनके फॉर्म आए हैं? ना ना ऐसी समस्या कोई ना, हमारे एक पासी बिरादरी हैं, वो काम करने चले जाते हैं बाहर, उन्हें हमने बुलवा बुलवा के वो काम पूरा कराया। थोड़े उन्हीं के फार्म रह गए थे हमारे यहाँ, उन्हें बुला के हमने काम कराया, वो भी निपट चुके हैं, थोड़े बहुत और रहे हैं, वो भी निपट जाएंगे। अच्छा, जैसे अभी सरकार के द्वारा पहली बार ऐसा हुआ है कि बिजली के बिल में मूलधन में भी छूट दी गई है। हाँ। तो हमेशा ब्याज में छूट मिलती थी, तो क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, ये सरकार का बहुत अच्छा फैसला है। इसमें 25% छूट दिए। जो
ज़्यादा बिल हैं लोगों पे जो ना दिए गए हैं, तो उसमें 25% छूट दिए। ये सरकार का बहुत अच्छा फैसला है, बहुत अच्छा है ये, गरीबों का भले ही हो रियायत में बहुत बहुत है। हमारे यहाँ 1-1 लाख रुपए भी थे। हाँ, मगर वो बेचारे अब दे रहे हैं, सब जमा कर रहे हैं, सब जमा कर चुके हैं, क्योंकि 25% छूट है, ब्याज पे सारी छूट है, 100 के 100% ब्याज पे छूट है। अच्छा, जैसे हम देखते थे आपके यहाँ सबसे बड़ी समस्या राशन को लेकर लोगों में रहती थी कि, तो वो समस्या का समाधान हुआ है या? राशन बिल्कुल दोनों डीलर हमारे सही बांटते हैं, बल्कि घर से बुला बुला के जो रह जाते हैं तो घर से बुला बुला कर राशन देते हैं। दोनों डीलर बहुत अच्छे राशन बांट रहे हैं, कोई शिकायत नहीं है। शुरू शुरू में शिकायत चली थी, अब कोई शिकायत नहीं है, नहीं कोई शिकायत नहीं है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि अब कोई शिकायत नहीं किसी मामले में, विकास के काम आप पूरे करा चुके हैं। जो जनता आपको देख रही है या सुनेगी आपको, तो क्या कहेंगे उस जनता से आप? नहीं, जनता देखती भी है, रात दिन में लगा रहता हूँ, जनता को सब, मेरी जनता हमारे गांव वालों को सबको पता है कि फैयाज कितना काम करता है, कितने लगा रहता है। 24 घंटे में मैं 5-6 घंटे सोता हूँ, 2 बजे तक जगता हूँ, सुबह ही उठ जाता हूँ। सुबह ही कोई भी आगा, किसी आज तक मेरे हाथ से कोई लौट के नहीं गया। मोहर मेरी हर वक्त नीचे दराज में रहती है, और 24 घंटे फ्री है। कोई मतलब नहीं है कि बहुत से आदमी देखते थे पूर्व में कि सो के ना उठे, अभी ना लगेगी मोहर। मेरा एक आदमी शिकायत नहीं कर सकता कि भाई हमारी मोहर से वापसी आगे चला गया। मुझे कोई और काम नहीं है, मेरे जनता ने मुझे चुना है, मैं जनता के साथ रहता हूँ 24 घंटे। क्या लगता है आप अगला चुनाव जीतेंगे? हाँ, इंशाल्लाह। ये पब्लिक के हाथ में है, अगर मैंने सही करा है काम तो मुझे जिताएगी, और मैंने सही ना करा तो ना जितानेगी। मेरे यहाँ भी लाइटें लगवाई हैं मैंने कब्रिस्तानों में, 3 लाइटें मैंने अपने बड़े कब्रिस्तानों में लगवाई हैं। एक मैंने तेलियों वाला मेरा कब्रिस्तान है, उसमें लाइट लगवाई है। पंचायत घर पे मैंने लाइट लगवाई है, नवाब साहब की निधि से लगवाई है। एक मैंने अब हमारा वो है पंचायत भवन, जाटवो में पंचायत भवन है, मैंने उसमें प्रमुख साहब से कह के लाइट लगवाई है। एक मैंने पियाऊ लगवाया पंचायत उसमें जाटवो में। जो भी मुझे काम मिलता है मैं हर किसी की निधि से भी काम कराता हूँ, अपनी निधि से भी काम कराता हूँ। अभी मैंने राज्यसभा सांसद हैं हमारे जावेद भाई, मैंने उनसे 10 लाख रुपए का नाला लिया है, जो मेरे कब्रिस्तान में निकल लिया है, मैं वो नाला बनवाऊंगा। अच्छा, उसका भी निर्माण हाँ, उसका भी होगा। मैंने नाले बनवाए, एक हमारा टावर लग रहा है वाल्मीकि को, में नाला निकल लिया, उसकी बहुत समस्या आती, कई मकान गिर गए, बच्चे भी गिर जाते थे, मैंने उसका नाला बनवाया, बहुत बड़ा नाला है वो। एक भट्टे पे नाला बनवाया मैंने। बहुत हमारे यहाँ जाटवों का मोहल्ला, कुछ हमारी बिरादरी के भी हैं, सैफी हैं, तो वहाँ पानी भर जाता था, उस नाले की बहुत परेशानी थी, मैंने उसे सबसे पहले उस नाले को बनवाया। जहाँ जहाँ नाले मेरे कब्रिस्तानों में पानी भर जाता था, मैंने नाला बनवाया कब्रिस्तानों का, गंदगी जाती थी सारे कब्रिस्तानों में। अब मैं शमशान घाट का रास्ता बनवा रहा हूँ। मेरे शमशान घाट में, मेरे जाटवों का जो शमशान घाट है उसका कोई रास्ता नहीं है। मालियों के खेत में मालियों को से कह के उन्होंने बेचारों ने रास्ता दिया, मैंने उसमें सड़क डलवाई, मिट्टी पड़वा दी है। भी मैं 1 आध 2 दिन में पुलिया बनवाने जा रही हूँ। बहुत परेशानी पड़ती है, जो महमूदपुर से पानी आ रहा है उस रास्ते में बड़ी दिक्कत आती है, अब मैं उसमें पुलिया बनवाने जा रही हूँ। कुल मिलाकर आपने गांव का अच्छा विकास करा आप। हाँ, इंशाल्लाह। आप तो आप भी देख लें, आप मेरे पड़ोस के हैं, किसी से जानकारी ले सकते हैं, कोई शिकायत नहीं करेगा। मुखाली बार अगर शिकायत कर रहा हो तो छुप के करेगा, कोई वैसे नहीं करने का हमसे। खुल के नहीं हाँ, करा। खुल के मुखालफत नहीं करेगा। चलिए ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया आसिफ भाई, बहुत। हमारे साथ बात कर रहे थे ग्राम प्रधान फैयाज सैफी साहब, जो अब तक बता रहे हैं कि कितना इन्होंने विकास अपने गांव कराया है। इससे पहले क्या स्थिति थी इनके गांव की, ये इन्होंने बताया कि इससे पहले काफ़ी खस्ता हाल स्थिति थी, इतना विकास नहीं हुआ था। नालों की ज़रूरत थी, सड़कों की ज़रूरत थी, जो इन्होंने निर्माण कार्य कराए। पंचायत घर की भी ज़रूरत थी, जो इन्होंने कंप्लीट करा दिया। लोगों को अपनी समस्याएं लेकर आने में अब कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से बैठकर वो अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। मैं चौधरी मोहम्मद आसिफ, बुलंदशहर।